हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पहले जानते हैं हम लोग रेजिस्टेंस क्या होता है। हर एक प्रॉपर्टी हो, क्या है प्रॉपर्टी, जो हर एक मैटर में, कंडक्टर में नहीं, इंसुलेटर में नहीं, सेमी में नहीं, हर एक मैटर में है, जो क्या करता है, फ्लो ऑफ करेंट को अपोज करता है। जो फ्लो ऑफ करेंट को क्या करता है, रोकता है, रुकावट बनता है। तो वो मेरा क्या हुआ है, रेजिस्टेंस। तो कोई भी सर्किट अगर हम बनाते हैं तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, आप बताओ। रेजिस्टेंस का क्यों इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले क्यों इस्तेमाल करेंगे? तो अगर आप ऐसे इसको समझो, इजी होगा। अगर आप टीवी देख रहे हो और अचानक वोल्टेज, टीवी को मिनिमम कितना चाहिए, 220 वोल्ट। होम अप्लायंसेस को कितना, 220 वोल्ट चाहिए चलने को। और अचानक अगर 220 से ज्यादा वोल्ट उसको मिल जाए तो क्या होगा, एक्सेस एनर्जी। एनर्जी नादर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, प्रॉपर्टी है, एनर्जी ना तो बन सकता है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर मिलता है, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है तो क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो एक्सेस अमाउंट को कोई रीस्टोर कर सके तो हमको रेजिस्टेंस का काम है। कोई कोई, ये तो एक हमारा कॉमन लैंग्वेज में हो गया, ये काम समझ में आ रहा है। एक और होता है हीटिंग इफेक्ट, जिसके कारण हम लोग कुछ कुछ चीज ही रेजिस्टेंस के दम पे बनाते हैं। जैसे आयरन हुआ हमारा, ये सारी चीज क्या है, रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आयरन, हम कोई भी आयरन कर रहे हैं, तो जो आयरन होता है वो मेरा रेजिस्टेंस, उसमें निक्रोम मेरा इस्तेमाल होता है। ऐसा ऐसा बहुत कुछ है। तो हाईली रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर कोई सा भी हम सर्किट बनाते हैं तो उसमें जो कॉम्बिनेशन करेंगे, उसको सर्किट डायग्राम बनेगा, उसमें जो रेजिस्टेंस लगाएंगे उसको किस तरह से लगाएंगे, तो मेरा क्या कहते हैं उसको, सर्किट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। एक चीज सबसे पहले ध्यान रखो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो दो तरह होता है। कितने तरह से, दो तरीका से। पहला होता है मेरा सीरीज, दूसरा होता है मेरा पैरेलल। दूसरा क्या होता है, पैरेलल। एक होगा सीरीज, एक होगा पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, अगर आप किसी चीज को सीरीज में लगाते हो, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैं पहले नोट डाउन करता हूँ, फिर समझाते जाऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट। समझ में आए तो बहुत बेहतर, नहीं तो याद कर लेना। रेजिस्टेंस, सीरीज में रेजिस्टेंस मेरा क्या होता है, हाई होता है। अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस अप करना है, किसी सर्किट का रेजिस्टेंस मुझे अप करना है, बढ़ाना है, तो हम किस में उसको बनाएंगे, सीरीज में बनाएंगे। ठीक। सीरीज आखिर होता क्या है? सीरीज कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस है, सिंपल मेरा रेजिस्टेंस है। उसका हर एक इन दूसरे, पहला R1, यानी एक रेजिस्टेंस इसका नाम R1 है, हर एक R1 छोड़ो, पहले रेजिस्टेंस समझो। हर एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्ट होगा। हर एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, और लास्ट में सब जाके कहा, एक वोल्टेज, एक बैटरी से कनेक्ट रहेंगे। ये मेरा सर्किट बन गया, सिंपल सर्किट। ठीक है, इसको कुछ ऐसे समझते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास एक होल्डर है, ठीक है, और उससे तार निकला हुआ है, बल्ब उस पर हम लगा रहे हैं, उसको एक वोल्ट, एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, बल्ब जलेगी। अब हम क्या करते हैं, उसी होल्डर से, उसके प्लग इन से मैं फिर दो कनेक्शन और निकालता हूँ, 3 बना देता हूँ या 5 बना देता हूँ, मेरी जितनी इच्छा। तो देखो हमारा जो लाइन ऑफ सोर्स है वो एक है, क्योंकि एक ही से, अगर उसमें से किसी एक का मैंने तार काट दिया, सारा का सारा खत्म। होल्डर में आप प्लग इन देखते हो ना, ऐसा कुछ प्लग इन रहता है, उस प्लग इन में ऐसे इन करोगे, ये अगला होल्डर जल रहा है, फिर अगले में प्लग इन किया, ऐसे करके मेरा सारा गोल जल रहा है, 5-6 बल्ब। अगर मैं किसी एक का काटता हूं तो सब खत्म। ये है सीरीज का। तो इस चीज को समझना है हमको। अगर फर्स्ट टाइम तो मेरा ग्लो किया था बल्ब, सेम 12 वोल्ट का मान लेते बैटरी है, तो क्या अभी भी उतनी एनर्जी से ग्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? पहला जो एनर्जी आया, फर्स्ट टाइम जब एक सिंगल बल्ब था मेरा, सारा एनर्जी उसको मिला। एनर्जी इन द फॉर्म क्या, इलेक्ट्रिसिटी जो था, वोल्टेज जो था, उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसको मिला, जिसके कारण वोल्टेज उसका था। अब पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट टू पॉइंट, फर्स्ट बल्ब में ज्यादा रिस्टोर किया, सेकंड कम, थर्ड कम, फोर्थ कम, ऐसा चला। तो हम लोग को एक चीज समझ में आया, अगर इसको मैं R1 बोलूं, R2 बोलूं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है मेरा, इसको समझना, I जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट।
आई क्या होता है, कांस्टेंट, क्योंकि थ्रू आउट द वायर है, सिंगल वायर है, क्या है मेरा, सिंगल वायर, वायर तो कहीं चेंज हुआ नहीं, वायर मेरा कहीं चेंज हुआ नहीं, तो सिंपल जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है सेम उसमें ही करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, जो इस जगह पे फ्लो किया सेम उस जगह भी करेगा, R1 के पास जो किया था R2 के पास भी वही है, मगर मेरा वोल्टेज डिफरेंस रहेगा, वोल्टेज बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, जो आपकी इच्छा, वो क्या रहेगा मेरा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो वेरिएबल रहेगा। कांस्टेंट वेरिएबल में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जो फिक्स टर्म है, अगर मैं कहता हूँ 5 किलोमीटर तो फिक्स है 5 किलोमीटर, यानी आपको भैया 5 किलोमीटर फिक्स दे दिया गया, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे पेरिस का टावर है, एफिल टावर है, 5 किलोमीटर की दूरी पे एफिल टावर है, वो फिक्स है। मगर अगर मैं कहूँ यहाँ से x किलोमीटर की दूरी पे है, तो x में कुछ भी आ सकता है, 10, 25, 2, 2.5, 0.55 mm, जो चाहे वो डाल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझना होगा हमें, सीरीज में क्या होता है ना, मेरा करंट कांस्टेंट होता है, मगर पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, ठीक, क्यों करता है समझ में आ गया, कांस्टेंट करंट क्यों कांस्टेंट है भैया, क्योंकि वायर जो है मेरा सिंगल वायर है, यहां से मैं अगर काट दूं, क्या मेरा बल्ब ग्लो करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मेरा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज है, क्योंकि पहली बार जब पोटेंशियल डिफरेंस गया होगा यहाँ, तो रेजिस्टेंस 1 में उसको रजिस्ट किया होगा, यहाँ पे इसका वोल्टेज कम हुआ होगा, अगला में गया वो और रजिस्ट किया, वो और कम हो गया, टोटल V मेरा था, अगर यहाँ मेरा V1 गया तो यहाँ मेरा V2 गया, कम होते हुए जा रहा है आगे, अगर और रेजिस्टेंस में लगा दूं यहाँ पे तो यहाँ मेरा V3 हो गया, मगर करंट मेरा सेम है, ठीक है। तो पहले आइए हम सीरीज का डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद सीरीज आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, मेन मोटो है हमें इलेक्ट्रीशियन तो करना नहीं है फिलहाल, कोर्स 10th के बिहाफ पे चले, तो इससे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे, कैसे डायग्राम्स बनेंगे, क्या उसका सॉल्यूशन आएगा, उसको देखना। तो पहले तो मैं आपको इसका डिफिनीशन लिखवा दूं, उसके बाद मैं क्या कहते हैं उसे, क्या करना उसके बाद डिफिनीशन के बाद, हाँ हमें इसका फॉर्मूला जानना है। आइए मैं डिफिनीशन लिखवाता हूँ। In a series combination, in a series combination, in a series combination, resistance are connected in to in consecutively. इन टू इन क्या है भाई, एकदम मतलब कंसेक्यूटिवली कनेक्ट है, ये पहला इन दूसरा इन सब एक दूसरे से कंटिन्यू कनेक्ट है, और क्या है एट लास्ट दे कनेक्ट टू वोल्ट, कनेक्ट टू पीडी कर लो, परसेंटेज रिप्लेस या बैटरी, जो आपकी इच्छा, ठीक है। इसका डायग्राम बना ले अगर सीरीज का, तो सिंपल एक बैटरी मिलेगा, एक सर्किट बनाना है आपको, सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, बैटरी, मेरा करंट कहां से फ्लो होती है, प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन यानी माइनस टू प्लस की ओर, ये सब मैं बता चुका हूं आपको। ये मेरा पहला रेजिस्टेंस, ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस, ये मेरा तीसरा रेजिस्टेंस, और सो ऑन, लेकिन यहां तक आप 3 रेजिस्टेंस लेके चलते, इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3, इसमें जो पोटेंशियल डाला है हमने V का डाला है, किसका, V का, ठीक है। और I मेरा ट्रेवल कर रहा है, I हर जगह सेम है, यहाँ भी I हर जगह जितना है सब I है, ठीक है। मगर यहाँ पे पोटेंशियल चेंज है, यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, और यहाँ V3 है, ये डायग्राम है, आप लिख बना सकते हो इसको। और सीरीज कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इनटू इट कंसिस्टेंटली, हाँ। और हम लोग जो इसका निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का, अगर कहीं दिया रहेगा, मान लो यहाँ पे R1 मुझे गिवन रहता, अगर मान लो हियर, अगर इसी को मैं क्वेश्चन की तरह चलूं, R1 मेरा 2 ओम है, R2 मेरा 5 ओम है, और R3 मेरा होप सो 3 ओम कर लेते हैं, नहीं ये तो गलत हो गया ना, सिंपलीफाई यहाँ करना होगा, अगर मैं इसको
3 इसको दूं तो इसको मैं 5 दूंगा ना, क्योंकि वोल्टेज तो कम होते जा रहा है ना। तो मेरा पहला क्या था, मैं तो और उल्टा ही कर दिया। अच्छा चलो इसको ऐसे पलट देते हैं। पहले पे ये मेरा R1 हो गया 5 ओम, R2 हो गया 3, R1 हो गया। पहले पे कितना 5 ओम था, वोल्टेज 5 था। जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मुझसे पूछा जाए इसका नेट रेजिस्टेंस बताओ, आर नेट बताओ, यानी पूरे सर्किट में क्या रेजिस्टेंस है, तो क्या बताओगे आप? उसको सिंपल क्या करना है, सिंपल इट फॉलो। पहले मैं कर देता हूँ ये, उसके बाद दिखाऊंगा। इसमें करना है आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू क्या, 2 प्लस 3 प्लस 5, कितना 3 2 5 10 ओम। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। इसमें एक आप लिख सकते हो, इट्स फॉलो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। सिंपल लॉ, सिंपल एडिशन जो होता है उसको ये फॉलो कर रहा है, हमने देख लिया। और अब हम लोग समझते हैं इस चीज को कि हमने R1 R2 R3 को सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को जो इसने प्रूव किया, हम अब हमको प्रूव करना पड़ेगा, मतलब बना दिया इसे, तो इस फॉर्मूला को हम प्रूव करेंगे अभी, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैं आपको लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मैं मिटा देता हूँ इसे। अब वो आपको लिखने का इच्छा हुआ होगा तो आपने लिखा होगा, नहीं तो आप बैक होके लिख सकते हो। बाकी आप देखिए इसको प्रूव करने का तरीका। इसको प्रूव करना है हमको, सीरीज जो मेरा कॉम्बिनेशन है, अगर कोई सर्किट बना है और वो सीरीज में है तो उसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा और कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला को प्रूव करना, ठीक है। तो एक सर्किट बनाते हैं, सबसे पहले वही सर्किट ले लेते हैं, 3 रेजिस्टेंस का, ये प्लस ये माइनस, ये लो स्विच यहाँ इस बार, तीन ही रहने दो, ज्यादा क्या करना, ठीक है। ये मेरा R, ये मेरा R1, ये R2 और ये मेरा R3, ये V, ये मेरा I, V1 V2 V3 थ्रू आउट द रेजिस्टेंस I कांस्टेंट, Q मैंने बता दिया। अब देखो एक चीज समझो, अगर मैं बात करूं इस सर्किट की, ठीक है, इसमें तो मेरा वोल्टेज है V, वो किसके बराबर है, V इज इक्वल टू, भले सर्किट का हर एक रेजिस्टेंस अलग अलग वोल्टेज ला रहा है, जो भी मेरा सर्किट है, मेरे 5 बल्ब हैं, पहला में ज्यादा ग्लो, दूसरा में उससे कम, तीसरा में उससे कम, चौथा, हर एक में अलग अलग है, मगर सबका दाता कौन है, मेन बैटरी। अगर बैटरी 12 वोल्ट की है तो पहले को कितना, मान लो कितना, पहले को सबसे ज्यादा दी होगी, सबसे ज्यादा क्या 5 दे दी, अगला आपको 4, फिर 2 3, फिर 2, फिर 1, लेकिन ओवरऑल तो सब 12 ही मिलेगा ना, जाके कितना होगा 5 4 3 2 1। अच्छा आप कर लेना बाद में, आप समझ सकते हो इस चीज को। तो ओवरऑल क्या, तो 12 जो 12 वोल्ट बैटरी है वही तो उपचारक है इन सबको अपना वोल्टेज देने का। तो इन सब V1 प्लस V2 प्लस V3, इन सब वोल्टेज को जोड़ दें, मेरा मेन वोल्टेज के बराबर है ना, मेरा मेन वोल्टेज के बराबर, इस चीज को समझ गए। और I क्या है, मेरा कांस्टेंट है। सीरीज में क्या क्या मेरा V जो होता है, V सीरीज में V क्या होता है मेरा वेरिएबल, और I क्या होता है कांस्टेंट, I कांस्टेंट। इस चीज को समझ में आया। तो देखो V इक्वल टू V1 V2 V3 अब फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, सर जॉर्ज साइमन ओम्स, अ ग्रेट क्या थे मैथमेटिशियन, जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया में इतिहास रच दिया। चलो आगे चलते हैं। हाँ तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, मेरा V क्या होता है IR, V क्या होता है IR, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्यों, आपको समझ में आ गया, इक्वेशन सेकंड में ओम्स लॉ से ले रहा हूं। अगर मैं सेपरेटली अब हर एक वोल्टेज का करंट और रेजिस्टेंस नापूं तो निकल सकता है, ओम्स लॉ से डायरेक्टली निकलेगा। चलो V1 की बात करें तो V1 क्या होगा, I क्या है थ्रू आउट द एरिया कांस्टेंट। ये जिसको समझ में आया ठीक, नहीं आया तो रट लेना। सीरीज में क्या होता है I कांस्टेंट, थ्रू आउट द एरिया I कांस्टेंट, तो I का I आएगा। रेजिस्टेंस क्या है, पहला पे R1 है, उसको R1 लिखो, ये मेरा क्या हो गया
तीसरा V1 V2 I कांस्टेंट R2 होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, V3 I कांस्टेंट R3 ये मेरा 5 है। इन तीनों को फर्स्ट में पुट करो, पुट इक्वेशन कितना 1 2 3 2 3 4 5 अच्छा 2 3 4 एंड 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। मेरा v क्या है आई आर के बराबर, v इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू क्या v1 कितना मेरा आई v1 i इंटू आर वन आई इंटू आर वन प्लस v2 कितना है आई इंटू आर टू ना आई इंटू आर टू प्लस और कितना है v3 आई इंटू आर थ्री। ठीक है, क्या प्रॉब्लम, इतना में से मैं आई कॉमन ले लेता हूँ, ये आई आ रहा देखो आई साथ में आई को सेम है तो मैं आई निकाल सकता हूँ सेपरेटली। यहाँ क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आई खत्म। ये जो मेरा R आया वो R नेट के बराबर है, किसके बराबर, नेट रेजिस्टेंस के बराबर है, जो क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3 जो हमको निकालना था। ये आंसर हुआ। आपको अच्छा लगे तो आप इसको नोट कर सकते हो, और नहीं तो अब हम कहाँ चलने वाले हैं, पैरेलल में। पैरेलल अब क्या है मेरा, पैरेलल में अब हम चलने वाले हैं। ओ ठीक है, चलो सीरीज कॉम्बिनेशन यही था, बस कुछ क्वेश्चंस होगा तो मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। पहले सीरीज का अलग, फिर पैरेलल का अलग, फिर एक कंबाइंड सर्किट का करेंगे। क्या सीरीज भैया आप गए, और पैरेलल अब आ जाओ अब सेंटर में। पैरेलल हमारे घर में जितनी भी अप्लायंसेज यूज होती है सबके सब पैरेलल में हैं बने हुए। क्यों, आइए जानते हैं। जितनी भी सर्किट है घर में पैरेलल में। हाँ, सीरीज में आपको अगर देखना हो तो दिवाली के दौरान हम लोग वो लड़ी जो इस्तेमाल करते, शादी का भी तो माहौल सीजन भी चल रहा है, उस दौरान भी जो लड़ी इस्तेमाल करते हैं वो मेरा सीरीज में रहता है। कैसा रहता है, एक तार जिससे बल्ब कनेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा तार इसी के ऊपर ओवरलैप। अब ऐसे मैं बोल दूं अगर कि एक तार कटा तो पूरा का पूरा खत्म, या एक बॉल उड़ा तो सब खत्म, आप मानोगे नहीं सर ऐसे कैसे, मगर उस पे क्या है, ओवरलैप है। वायर एक है जिसपे 5 बल्ब है, उसी के साथ एक और वायर को ओवरलैप किया गया। आप गौर से देखोगे 4-5 बंडल ऐसे मुड़े हुए रहते, ओवरलैप रहते हैं, जिसमें अलग 5 है, 1 2 3 4 5 6 5 रहने दो, एक और ओवरलैप कर दो, 1 2 3 4 5। अगर मैं फर्स्ट वायर ये रहा, ये सेकेंड, ये थर्ड, अगर मैं फर्स्ट का एक वायर को यहाँ से कट कर दूं ना, तो फर्स्ट वायर में जितने भी बल्ब कनेक्ट होंगे सब खत्म। ये सीरीज को शूट कर रहा है, मगर क्या सेकेंड और थर्ड वाला खत्म होगा, नहीं होगा। तो इस चीज को समझना, ऐसा मत बोलना कि सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, हमारे यहाँ तो बंद नहीं होता। का ये कारण है क्योंकि वायर ओवरलैपिंग वहां रहता है, मगर यहाँ पे ओवरलैपिंग में अगर एक वायर फर्स्ट वाले खत्म करोगे आप, या काटोगे या कुछ होगा, पर डिफॉल्ट आएगा, उससे कनेक्ट फर्स्ट वायर से जितने बल्ब थे, मेरे 5 बल्ब थे, 5 का 5 बंद। हैप्पी बर्थडे। तो आइए पैरेलल को जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शंस क्या होते हैं और कैसे होते हैं। पैरेलल कनेक्शन, मेरा जितना भी होम अप्लायंसेज है सबका सब क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है, सब पैरेलली कनेक्ट है एक दूसरे से। पैरेलल कनेक्शन यानी हर एक चीज सेपरेट रहेगा, हर एक चीज सेपरेट रहेगा, पैरेलली चलेगा। घर तो सबके पास होगा ही। आप जो बोर्ड बनाते हो, घर में पंखे हैं, बल्ब हैं, एसी है, जो भी है आपका, मॉनिटर, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनका जो भी है, सब कुछ एक मेन बाहर किसी एक एमसीबी से कनेक्ट होगा, उसके बाद घर के अंदर एक स्विच होगा, हर एक चीज का सेपरेटली। क्या इसको मैं फैन मान लेता हूँ, इसको बल्ब मान लेता हूँ, इसको क्या माना जाए,
गीजर, अच्छा चलो गीजर मार देता हूँ। तो क्या मैं फैन ऑन करूं तो क्या मेरा बल्ब गीजर दोनों साथ ऑन हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। मगर मेरा एमसीबी जो था, एमसीबी, इसको मैं ऑफ कर दूं तो क्या ये सब एक साथ ऑफ हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। मगर फैन ऑन करने पे सिर्फ फैन ही क्यों चला? लॉजिकली बात है, अगर एमसीबी में ऑफ कर दूं तो सब ऑफ हो रहे हैं, एमसीबी ऑन कर दूं तो सब ऑन हो रहे हैं, मगर फैन की स्विच ऑन करने पे फैन ही क्यों चल रहा है? ये सब एक वायर से कनेक्ट है, सब एक वायर, सिंगल वायर से कनेक्ट है। जो मेरा मेन वायर जो होता है आपका, हर एक जगह वो बाहर रोड पे आप जनरली देखते होंगे, तो यहाँ यहाँ पर तो घर के अंदर का जो सर्किट बना है वो कुछ ऐसा है। एक वायर से तो कनेक्ट है मगर सबको सेपरेट किया गया है, फैन का अलग, बल्ब का अलग, गीजर का अलग, कारण सबको 220 वोल्ट का वोल्टेज मिल सके, 220 वोल्ट का, किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो स्विच ऑन करने में, ऑफ करने में। ठीक है, तो घर जो भी होता है ना हमारा घर, वो पैरेलल सर्किट का बना होता है। ठीक है, पैरेलल आपको समझ में आया होगा। इसमें आप देखो कि सब कुछ तो है, सारा वाइट्स है एकदम, सब का सब रेजिस्टेंस, अगर मान लो रेजिस्टेंस ये भी रहा, ये भी रहा, रेजिस्टेंस ये भी सब है, लेकिन एक कॉमन पॉइंट है सब में, कॉमन पॉइंट से ये सब कनेक्ट है, बस एक कॉमन पॉइंट से, मगर सब एक दूसरे के पैरेलल ही है। ये इसका पैरेलल, ये इसका पैरेलल, ये इसका पैरेलल। अगर करंट यहां से पास होता है, ठीक, सेम करंट पास हो रहा है सब पे, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, मैं यहाँ पे करंट को बंद कर दूं, फैन का स्विच ऑफ कर दूं, बल्ब गीजर को ऑन रहने दूं, तो क्या मेरा बल्ब, फैन ऑफ किया तो बल्ब गीजर ऑफ होगा? नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? सब तो अलग अलग है ना, बोर्ड पे अलग अलग दिया गया। इस चीज को समझो, यही था मेरा पैरेलल कनेक्शन। इस चीज को मैं लिख दूं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, एक अच्छा सा डायग्राम भी बना दूंगा जो फिजिक्स के लैंग्वेज में जिसे हम समझते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे आगे। कहाँ चल रहा है, मतलब इसके कनेक्शंस और फॉर्मूला की ओर, और उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्या था मेरा? इन अ सर्किट, इन अ सर्किट, RCUIT, all T है, all resistance connected, or resistance connected in क्या? Connected at the same point, connected through the same point, ये ज्यादा परफेक्ट होगा, through the same point। ठीक है, if we want to increase the resistance we use parallel connection, if we want to increase the resistance we use parallel। बहुत बड़ा लिखा था, इसको रहने दो, मैं डायग्राम दे देता हूँ, मैं डायग्राम दे देता हूँ पैरेलल का, पैरेलल कनेक्शन, तो शायद आपको समझ में। ये क्या है सर? इफ यू वांट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस यू यूज पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, इस चीज को मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा साइन दो, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे। पहले डायग्राम बना लेते हैं पैरेलल का, ये तो बना लूँ। पैरेलल का जो बहुत ही बेसिक सा और सुंदर सा खूबसूरत सा डायग्राम कुछ रहता है ऐसा। ये मेरा रेजिस्टेंस, ये भी मेरा रेजिस्टेंस, ये दोनों इधर से भी इन पे कनेक्ट। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बुरी है मगर चलो कोई बात नहीं। ये आया, आ जाओ, स्विच। ठीक है, ये मेरा R1, ये R2, क्या बोला? सेम कॉमन पॉइंट, सेम, ये मेरा सेम कॉमन पॉइंट हो गया, और ये मेरा वोल्टेज हो गया। और मैंने एक चीज क्या बोला? इफ यू वांट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस वी यूज पैरेलल कनेक्शन। इसको मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूं, और कुछ लाइन लिख देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट थ्रू इन पैरेलल। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कनेक्शन है, समझा ना? पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी अगर भी मैंने अप्लाई किया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। सर कैसे?
रेजिस्टेंस में क्या था, सॉरी सीरीज में मेरा सेम एक ही सिंगल वायर था, मगर यहाँ का सिंगल है, पोटेंशियल मेरा स्कैटर हो रहा है, अलग अलग है, कांस्टेंट रहेगा। 220 वोल्ट इसे भी मिलना, इसे भी मिलना, 220 वोल्ट उसे भी मिलना, इसे भी मिलना, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मेरा क्या है, कांस्टेंट, मगर करंट जो है मेरा आई इज वेरिएबल। इस बार मेरा आई वेरिएबल हो गया। सीरीज में क्या था, उल्टा था, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा था और करंट वेरिएबल। सर करंट कैसे वेरिएबल हो गया, सीरीज में सिंगल तार था, जितना एम्पेयर इसको उतना एम्पेयर उसको, मगर इसमें ये अलग ये अलग। करंट होता क्या, चार्ज पर टाइम। किसी भी सर्किट में करंट का क्या पावर रहेगा, क्या क्षमता रहेगा, क्या क्या उसका मतलब डिनोट करेगा, मतलब डिफाइन करेगा उसको, आपको पता है ना कि वोल्टेज, अगर वोल्टेज बढ़ाएं करंट भी बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ाएं करंट बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ाएं करंट घट गया। दो चीज क्या क्या, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, मेरा एक सर्किट में जो कितना करंट फ्लो होगा उसको तय कर रहा है, उसको तय कर रहा है, यही पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस उसी के बिहाफ पे है। इधर देखो पैरेलल मेरा था, आराम से चला गया, समझ में आ गया इस चीज को, नहीं समझ में आया तो याद कर लेना। करंट इज मेरा क्या है यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे मेरा क्या है कांस्टेंट। इतना चीज समझ में आ गया। अब इसको हम ऐड कैसे करते हैं, तो मेरा यहाँ पे जो आर नेट निकलता है, यानी नेट रेजिस्टेंस जो होता है इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल दैट इज 1/r रेसिप्रोकल ऑफ आर नेट, यानी 1/r नेट तो निकलेगा, आर नेट नहीं 1/r नेट इज रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल, ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, ऑफ ऑल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, इन अ सर्किट, CRCUIT, जो भी इस सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है उसका रेसिप्रोकल जो है वही मेरा क्या है, आर नेट के बराबर है। इस चीज को आप समझ गए होंगे और इस चीज को मैं प्रूफ करता हूं। यानी इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका जो मेरा 1/r नेट है वो किसके बराबर है, 1/r1 प्लस 1/r2। इस पार्टिकुलर पर्टिकुलर पार्टिकुलर पर्टिकुलर सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका ये रहा। और इस बात को मैं समझाता हूँ, इफ यू वांट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस वी यूज पैरेलल कनेक्शन। हमको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कनेक्शन। एक काम करते हैं, इसके लिए इस लाइन के लिए मैं R1 का वैल्यू दे देता हूँ 2, इसका दे देता हूँ कितना 1, ठीक है, एक 2 है एक मेरा 1 है। अगर इसका मुझे R नेट निकालना है तो क्या होगा, 1/r नेट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1, 1/1 इक्वल टू 1, यानी 2 LCM 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3/2। ये मेरा 1/r नेट निकला है, 1/r नेट हमको क्या निकालना है, r नेट। r नेट क्या होगा, 1/r नेट इतना, तो r नेट सीधा अपोज उल्टा 2/3 ऊपर, ये रहा मेरा, ठीक है। यहाँ से डिवाइड करोगे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब इफ यू वांट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एक खासियत क्या है पैरेलल की, उसका जो नेट रेजिस्टेंस निकलता है, सम ऑफ रेजिस्टेंस, वो एक सिंगल रेजिस्टेंस के भी कम होता है, एक सिंगल रेजिस्टेंस से भी कम होता है। जैसे यहाँ देखो 3/2 कितना 0.6, और आगे रिपेयरिंग करते रहेगा 0.6 लेके चलो, 1 2 क्या है, 0.6 से बड़ा या छोटा है, बहुत छोटा है। 1 से क्या 0.4 टाइम बड़ा छोटा है, सॉरी। सिंगल रेजिस्टेंस जितना रेजिस्ट करेगा ना, ओवरऑल पैरेलल में आप उसको कनेक्ट कर दोगे, काउंट करोगे रेजिस्टेंस, तो ओवरऑल कनेक्शन, ओवरऑल रेजिस्टेंस वो बहुत कम रहेगा। एक खासियत है रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन की, इसलिए हम लोग इसको भी यूज करते हैं। तो आइए इसको हम प्रूफ करें, और चलिए, तो आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैं इरेज कर रहा हूं। हाँ, तो आइए, क्या था पैरेलल कनेक्शन, यानी सबसे पहले तो डायग्राम ये रहा, डायग्राम थोड़ा खराब लगे तो कोई बात नहीं, आप अपने कॉपी में बेहतर बना देना।
ड्राइंग की क्लास में मैं सोचता रहता था R1 R2, ये मेरा प्लस, ये माइनस, आई यहीं पे दिख सकता है आपको, कट गया, ये भी आई है, आई और आर। पोटेंशियल डिफरेंस भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ I1 यहाँ I2, ठीक है। तो इस चीज में समझना हमको क्या है, पहली बात जो मेरा I है क्या है, वेरिएबल है, I वेरी कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया, ठीक नहीं आया रट लो। अब देखो वेरिएबल, अब ठीक है सर क्या बोल रहे हो, रट लो, कुछ कुछ बातें को समझ रटना ही पड़ेगा, कितना इस पे कंफ्यूज, जब क्वेश्चंस बनाने बैठोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे भैया। रेजिस्टेंस सीरीज याद रखना है, सीरीज में आई क्या होता है, सिंगल वायर, यानी करंट एकदम सपाट दौड़ेगा, सीधा वायर दे देंगे सपाट दौड़ेगा, हुसैन बोल्ट को सीधा रास्ता दे देंगे एकदम बुलेट की तरह निकलेगा, ठीक ना, बुलेट की तरह निकलेगा, तो वो कांस्टेंट रहेगा। और जहां आई कांस्टेंट हो गया ना, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर जाता है, सीधी बात। इन केस ऑफ सीरीज उल्टा कर देना, पैरेलल में एक का केस याद रखना, दूसरे को पलट देना, पैरेलल का याद रख लो, सिंपल। पैरेलल में क्या होगा, करंट मेरा वेरी करेगा, √2 हो गया, √2 हो गया, तो कंफ्यूज रहेगा, इधर भागे इधर भागे, ग्रुप चेंज हो जाएगा। आप 10 लड़के एक साथ एक रोड पे दौड़ रहे हो, सीधे रोड पे कॉन्स्टेंटली जा रहे हो, सब रूट चेंज हो गया, 5 इधर 5 इधर, वेरी कर गया। और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सब में पोटेंशियल सेम था, उस टाइम में कोई कमजोर होगा तो पीछे रह गया होगा, छोड़ो। हाँ तो यहाँ कहाँ है, तो यहाँ मेरा आई जो होगा, आई नेट आई जितना भी होगा किसके बराबर होगा, एक करंट के आई के बराबर, यानी I1 प्लस I2 आई के बराबर है, यानी करंट जो मेरा प्रोड्यूस हुआ होगा इस पूरे सर्किट में, इन दोनों करंट का सम होगा। कहीं दिक्कत, ओम्स लॉ, यहाँ बाय ओम्स लॉ, यानी सिर्फ को समझो, ये जो मेरा सर्किट करंट प्रोड्यूस किया होगा वो इन दो वायर जो है मेरा, दो वायर, इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलेगा, क्या बोलता है, आई का अगर बिहाफ में बात करें, आई निकालना है ना, तो आई के बिहाफ में बात करें तो क्या होता है, V इक्वल टू आई टू आर, तो आई इक्वल टू V बाय आर, V बाय आर, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। I1 की बात कर लें, दो ही रखा, 3 बार ज्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए। I1 की बात करें तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम, चेंज क्या हो रहा है मेरा, रेजिस्टेंस। I2 की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, चेंज क्या हुआ, रेजिस्टेंस। तीनों को क्या करना है, हमेशा के मुताबिक उठा के फर्स्ट में रख देना है, ये रहा मेरा फर्स्ट, तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ठीक ही दिया था मैंने। चलो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड, फर्स्ट में पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन क्या क्या, सेकंड कॉमा थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन कितना, फर्स्ट में, सबको उठा के 1 में रखो। आई क्या, V बाय आर इज इक्वल टू क्या है, I1 कितना, V बाय R1, V बाय R1 प्लस क्या, V बाय R2 यानी I2, कॉमन क्या, V बाय R को रहने दो, कॉमन क्या सब में, V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, कैंसल आउट, 1 बाय R, ये क्या है मेरा R नेट किसके बराबर है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। एक चीज याद रखना, जब भी आप पैरेलल में निकालोगे क्या निकालते हो, 1 बाय R नेट, क्या निकालते हो, 1 बाय R नेट। जो भी आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल को सीधा करना होगा। अगर यहाँ पे अगर मैं R की बात करूं, यहाँ का जो मेरा R होगा, R नेट होगा कितना होगा, R1 प्लस R2 ये होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। और आपका टॉपिक आज का यही समाप्त होता है। अच्छा लगा होगा आपको तो शायद बेहतर। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बाय बाय।